हेलो स्टूडेंट। तो आज का जो प्रश्नावली है वो प्रश्नावली 4.6 और उसमें क्वेश्चन है हमारा संलग्न आकृति देखकर लिखिए। देखो हमें यहाँ एक आकृति दे रखी है, उस आकृति से हमें ये सारे जो प्रश्न दे रखे हैं वो हमें हल करने हैं। तो देखो पहले आपको इसको समझना होगा। तो देखो जब भी हम कोई भी वृत्त बनाते हैं यानी उसको सर्कल बनाते हैं तो वो क्या बनता है, वो बिंदु से मिल कर के बनता है। जैसे मैंने यहाँ पर कोई सर्कल बनाया, मान लो मैंने यहाँ पर कोई छोटा सा सर्कल बनाया तो वो क्या बन रहा है, वो बिंदु से मिल कर एक बिंदु से मिल कर वो पूरा सर्कल जो वृत्त है वो बन रहा है। तो ये हमारा इतना समझ में आया। अब पहले में हमें क्या बोला है कि वृत्त का केंद्रक। तो देखो जब कोई हम व्रत बनाते हैं तो उसमें हम बीच में रखते हैं। अगर मैं कंपास से बनाऊंगी तो मैं बीच से ऐसे करके बनाऊंगी पूरा, तो बीच वाला जो पॉइंट होता है, जो बीच वाला, उसको हम क्या कह देते हैं, जो बीच वाला बिंदु होता है उसको हम बोल देते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल बोल देते हैं, और हिंदी में कह देते हैं उसको वृत्त का केंद्रक। तो वृत्त का केंद्रक कौन है, क्या नाम है इसका, बीच वाले का ओ। तो हम क्या बोल देंगे, ये है हमारा ओ। तो हमारा ये केंद्रक हो गया ओ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, 3 त्रिज्या बताओ। अब देखो त्रिज्या क्या होती हैं, तो जो भी केंद्रक वाला जो बिंदु होता है, केंद्रक से जो बिंदु होता है वो परिधि तक आता है। ये पूरी जो होती है ये इसको हम बोलते हैं परिधि। ठीक है, अब जो भी बीच का केंद्रक से, केंद्रक वाले बिंदु से परिधि तक जो भी लाइन आती है उसको हम बोल देते हैं त्रिज्या। ठीक है, क्या बोल देते हैं, त्रिज्या। तो देखो कौन कौन सी है, एक है ओ बी, तो हम इसे लिखेंगे ओ बी, ओ ए, पहले ओ ए फिर ओ बी, ये भी देखो केंद्रक से परिधि तक आ रही है तो ये ओ बी, और दूसरा ये यहाँ पर ओ सी, ये भी हमारे केंद्रक से परिधि तक जा रही है, यानी कि परिधि के किसी भी बिंदु तक मिल रही है। यहाँ से परिधि से यानी केंद्रक से परिधि तक किसी भी बिंदु पर हमारी ये मिल रही है, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। तो हम लिख देंगे ओ सी, और इन पे क्या कर देंगे, इस तरह से हम लाइन लगा देंगे। अब हमारा क्या है, अगला है हमारा एक व्यास बताओ। तो व्यास क्या होता है, व्यास वो होता है जो दो परिधि के एक परिधि यानी यहाँ से स्टार्ट होके परिधि के दूसरी तरफ से दाएं जाए और बीच में ये जो केंद्रक है केंद्रक से मिलती हुई जाए। तो हमारे देखो यहाँ से यहाँ तक पूरी ये केंद्रक से मिलकी यानी केंद्रक से पूरी मिलती हुई जाना चाहिए, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, व्यास बोल देते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। तो क्या, तो हमारा यानी परिधि के इस वाले दिशा से यानी यहाँ से हमारी दूसरी साइड से, पहली साइड से दूसरी साइड से मिलती हुई जाए, पर किससे, केंद्रक से, केंद्रक जरूरी है इसमें, केंद्रक से होती हुई गुजरती हुई जाए तो उसको हम बोल देते हैं व्यास। तो इसमें कौन कौन, ए और सी, यही जा रही है, बाकी तो कोई और जा नहीं रहा, तो ए सी। तो हम इसको लिख देंगे ए सी। तो ये जो हमारा हो गया ए सी, हमारा डायमीटर यानी व्यास निकल गया। अब चौथा क्या है हमारा, डी में क्या दे रखा है कि एक जीवा ज्ञात करें। तो देखो जीवा क्या होती है, तो जीवा को हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉर्ड। और कॉर्ड क्या होती है कि एक परिधि के एक साइड से दूसरी साइड पर जाना, परिधि के एक साइड से दूसरी साइड पर जाना, पर उसमें केंद्रक का कोई भी भाग ना हो, केंद्रक से ना मिला हो। देखो केंद्रक यहाँ है, यहाँ कोई मिले है, अगर मैं ये भी बना दूंगी तो ये भी मेरे क्या बन जाएगी, कॉर्ड बन जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं आ रहा, केंद्रक को मिलना होना चाहिए, पर इसमें हमें क्या, केंद्रक नहीं मिला होना चाहिए। तो देखो ई और डी, तो ई डी क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा जीवा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते कॉर्ड। देखो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक भी बनाऊंगी ना, यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी क्या बनेगी, मेरी कॉर्ड बनेगी, जीवा बनेगी। क्यों, क्योंकि ये हमारी सेंटर ऑफ द सर्कल नहीं है, यानी हमारी ये केंद्रक से होती नहीं जा रही, केंद्रक से होती नहीं जा रही, उसको हम बोल देते हैं जीवा। ठीक है, अगला है हमारा अभ्यंतर में 2 बिंदु बताओ। अभ्यंतर यानी अंदर। ठीक है, अंदर वाले भाग में 2 बिंदु कौन से आपको दिख रहे हैं, है ना, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटीरियर।
इंटीरियर में आपको कौन सा दिख रहे हैं दो, तो देखो एक ओ दिख रहा है और दूसरा पी दिख रहा है। तो हम क्या कह देंगे कि जो हमारा बिंदु है, बिंदु ओ और बिंदु पी, तो ये दोनों हो गए। क्यों? देखो बिंदु ओ और बिंदु पी, और तो कोई हमारा अभियंतर है नहीं, कोई भी बिंदु, तो ये दोनों हमारे इसमें आ गए। अब एफ में क्या कह रहा है कि बाह्य भाग में एक बिंदु, बाह्य भाग यानी इंग्लिश में जिसे बोलते हैं हम एक्सटीरियर। अब एक्सटीरियर देखो बाह्य भाग क्या है, ये बाहर वाला भाग है ना, बाहर वाले भाग में क्या है हमारा क्यू, तो क्यू, तो हम क्या लिख देंगे, जो क्यू है वो हमारा बाह्य वाले भाग में यानी बाह्य वाले भाग में स्थित है। अब अगला क्या है, हमें एक त्रिज्या खंड, तो एक त्रिज्य खंड, अब इसका मतलब समझो त्रिज्या क्या है। देखो त्रिज्या मैंने आपको क्या बताई थी कि केंद्रक से परिधि के किसी भी बिंदु तक मिलनी चाहिए, ठीक है, केंद्रक से परिधि के किसी भी, यहाँ से ये भी हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक भी हो सकती है, पर अब इसके बाद खंड, खंड का मतलब होता है एक टुकड़ा, खंड का मतलब टुकड़ा। तो देखो पहले त्रिज्या और खंड, तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये टुकड़ा दिख रहा है आपको, ये वाला, ये त्रिज्या भी है और दूसरा ये खंड है, खंड का मतलब यानी टुकड़ा। तो देखो ये कौन हो जाएगा, ओ ए बी, तो हम क्या लिखेंगे, ओ ए बी, ये हो गया मेरा एक खंड। तो खंड मैंने निकाल दिया, त्रिज्या खंड, त्रिज्या से बना हुआ खंड यानी त्रिज्या से बना हुआ टुकड़ा, तो त्रिज्या से बना टुकड़ा यही है, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या है और ये टुकड़ा इसका है। अब अगला हमें क्या बोला है, एक वृत्तखंड बताओ। तो वृत्तखंड क्या होता है, वृत्त यानी सर्कल है ना, और उसका खंड यानी सर्कल का खंड। तो देखो ये यहाँ से हम ई और डी, ये हमारा क्या हो जाएगा, वृत्तखंड, जिसे हम इंग्लिश में बोल देते हैं सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो इसका ये हो गया हमारा वृत्तखंड, तो हम लिख देंगे ई डी, ठीक है, यानी वृत्त और उसका खंड, तो खंड यानी टुकड़ा, तो वृत्त का छोटा सा टुकड़ा, तो ये भी हमारा हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन, और इसमें आपको कभी भी यानी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।